यहाँ पे वेक्टर के बारे में बताया जा रहा है कि वेक्टर क्या है। वेक्टर एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक बिल्कुल सीधी लाइन होती है। एक तो हम ऐसे ही सीधी लाइन बनाते हैं, लेकिन एक बिल्कुल इस तरह सीधी लाइन होती है कि उसके एक सिरे पर हमें एरो नज़र आ रहा होता है, तो उसे वेक्टर कहते हैं। जैसे हमने वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी पढ़ी थी। वेक्टर क्वांटिटी की पहचान ये है कि इसमें हमें मैग्नीट्यूड पता होता है और डायरेक्शन पता होती है। तो ये वेक्टर जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें हमें मैग्नीट्यूड पता होता है और हमें डायरेक्शन पता होती है। अब जैसे मैं कहती हूँ कि एक बंदा ईस्ट से वेस्ट की तरफ 5 सेंटीमीटर चला या 5 किलोमीटर चला, ठीक है। तो ये यानी कि ईस्ट से वेस्ट। अब ये इसको मैंने एक नाम दे दिया ओ का और इसको एक मैं नाम दे दिया ए का। कोई भी मैं नाम दे सकती हूँ, लेकिन ये ईस्ट और वेस्ट क्या है, ये डायरेक्शन है। और 5 सेंटीमीटर या 5 किलोमीटर ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो इसका यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यानी जहाँ से एक जिस्म चलना शुरू कर देता है, वो उसका टेल कहलाता है। और जहाँ पे जाके वो जहाँ एरो लगा हुआ होता है, जहाँ पे वो जाके एंड करता है, वो उसका हेड कहलाता है। इस रूल को हेड एंड टेल रूल भी कहते हैं। अगर कभी कहा जाए कि a body is traveling from east to west with the magnitude of 10 kilogram, represent it graphically, यानी कि ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करे। तो आप कैसे करेंगे ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट? आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है कि इफ़ अ बॉडी इज़ ट्रेवल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट 10 किलोग्राम विद द मैग्नीट्यूड एंड इट इज़ डायरेक्शन इज़ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो अब हमने अगर नॉर्थ टू साउथ है तो यूँ लगानी होगी वो स्ट्रेट लाइन, और ईस्ट टू वेस्ट है तो हमने यूँ लगानी होगी। और स्टार्ट वाला जो होता है कि नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ हमारा क्या हो जाएगा, टेल होगा। और नॉर्थ टू साउथ हमारा हेड हो जाएगा। अब हेड, अब इसको हम नाम कोई सा भी दे सकते हैं, एफ एंड एच, ठीक है। तो जो भी हमें जिस भी डायरेक्शन में दिया जाता है उसी डायरेक्शन में हमने उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया करते हैं। जैसे इसने यहाँ पे मैंने ग्राफिकली किस तरफ रिप्रेजेंट किया है, ईस्ट टू वेस्ट, मैंने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। तो ग्राफिकली किसी भी वेक्टर को इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस पॉइंट को ज़हन में रखें। और यहाँ से यानी कि कोई भी बात समझ नहीं आ रही है तो दोबारा पूछ सकते हैं।